अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। सबके लिए मैंने नाश्ता बनाया, लेकिन वो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो फिर मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया। मैंने कहा चलिए मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा दूँगी नाश्ते का, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी में थी। काफ़ी काम मुझे करने थे, काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग काम थे करने वाले, तो इसलिए मैं आपसे आज अपनी डेली रूटीन शुरू करूँगी। और शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे होगी, अब आपको मैं ये भी बताऊँगी। और ये मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मैंने स्टोव साफ़ किया है। और साथ जी आज बहुत लंबा चौड़ा काम शुरू कर लिया था, कढ़ी बनाने वाला, तो फिर साथ साथ कढ़ी बनेगी और साथ साथ आपसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले सुबह नाश्ता बनाया। नाश्ता बहुत जल्दी में बना, क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं हुए। ये उसके बाद का जो है ना, आप यकीन करें कि इतनी बिज़ी रूटीन थी कि आज मैंने चाय का क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं किया। और मैंने, बल्कि आप ये कहें कि मैंने नाश्ता किया और मैंने डायबिटीज़ की के लिए इंसुलिन लगाई, और उसके बाद फिर मैंने चाय बाद में पी। पहले मैंने कढ़ी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे जाना था आज हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल में जाती हूँ। वहाँ से अपनी मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी और डॉक्टर से बाकायदा जो रेगुलर चेकअप है वो करवाना था। तो साथ फिर मैंने अपनी ये कढ़ी बनानी शुरू कर दी, और साथ के साथ बच्चों के आने का टाइम भी हो जाता है। तो आपको पता है फिर कढ़ी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम ले जाता है, काफ़ी ज़्यादा। तो फिर कढ़ी विद पकोड़ा हमारी पंजाब की मशहूर तरीन ये डिश है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं खाता होगा। कोई शायद कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसी बहनें मेरी हों जो नहीं खाते हों, या उनके हस्बैंड ना खाते हों, या बच्चे ना खाते हों। अक्सर चीज़ें बच्चे नहीं खाते, लेकिन मेरे घर में ये है कि मेरे घर में हर चीज़ हर कोई खाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ जो भी मैं पका लूँ मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, और मैं फिर हर चीज़ बनाती हूँ। मुझे सिर्फ पालक बनाने में इरिटेशन महसूस होती है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें हमने डालनी होती है क्रीम और चिकन दोनों, तो वो मुझे थोड़ा सा लंबा काम लगता है, और थोड़ा काफ़ी मुझे उससे ये होता है कि मैं पालक पहले उसको ग्राइंड करें, पहले तो उसको गला लें, फिर ग्राइंड करें, उसके बाद उसको फिर दोबारा पकाना पड़ता है क्रीम डाल के, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर बन जाता है। खैर यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी जो है वो फुल जोबन पे आ गई थी, उबाले पे उबाला इसको आ रहा था, और ये बता रही थी कि मैं अब पकने लगी हूँ। तो साथ साथ मैंने फिर पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी। तो जैसे ही फिर कढ़ी को मैंने देखा कि थोड़ी सी अब ये बन गई, और आप देख सकते हैं कि देचकी का मुंह जो है वो इस कदर जो है ना वो ख़राब हो चुका था कि, क्योंकि मैंने आज हेल्प ले ली थी अपने बच्चों की। मैंने इनसे कहा कि भी आप इसके अंदर चम्मच चलाएं और मैं साथ साथ पकौड़ों का मसाला तैयार कर लूँ, लेकिन यूँ हुआ कि मेरे बच्चों ने हेल्प की, और वो देखें आपके सामने। खैर यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही थी, और पकोड़े साथ साथ जैसे ही मैं बनाई जा रही थी, बच्चे साथ साथ जो है ना वो इसको एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैं उन्हें बोल रही थी कि भैया बस करें, अब कढ़ी के लिए भी रहने दें, क्योंकि कढ़ी में जो है ना वो हम सब लोग कढ़ी में पकोड़े शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग इसमें आलू भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मुझे आलू नहीं पसंद, और बल्कि मेरे बच्चों को भी, क्योंकि मैंने शुरू से आलू डाले नहीं कभी, तो बच्चे मेरे ज़्यादा शौक़ से जो है ना वो पकोड़े ही खाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट कढ़ी तैयार हो चुकी थी, और मुझे इस बात की जल्दी थी कि जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म करूँ और मैं निकलूँ सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि फिर वापस आने में मुझे टाइम लग जाता है। और जब मैं वापस आती हूँ तो फिर वापस आते आते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि शाम हो जाती है, और फिर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मुझसे फिर घर का अगला काम मैनेज नहीं होता। तो इसलिए जी मैंने जल्दी से अपने पकोड़े फ्राई किए हैं। पकोड़े फ्राई करते करते साथ साथ मैं कढ़ी में भी ऐड करती जा रही थी, ताकि साथ साथ जो है ना वो उसमें डल जाएं, क्योंकि अगर मैं डिश में रखती तो मुझे नहीं लग रहा था कि पकोड़े बच जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे शौक़ से खा रहे थे, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और बच्चों के आपको पता है फिर जो है ना वो इनका शुरू हो गया था हंगामा, तो टीवी वगैरह देखने लग गए थे बच्चे, इनको मैंने खाना भी देना था।
तो इसके बाद मैंने फिर कढ़ी बनाने के बाद, पकौड़ों के बाद मैंने चाय पी है। चाय पीने के बाद फिर हम लोग निकले हैं। मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ, मैं अकेली कभी भी नहीं गई। और मुझे सही बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं है कि किस तरह कहाँ से जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो जी, और इसमें आज सोने पे सुहागा ये हुआ कि मैंने आज कढ़ी बनाने के साथ साथ फ्रिज की क्लीनिंग शुरू कर दी। हुआ यूँ कि मैंने इसमें से जब सारा सामान निकाला, मिर्चें वगैरह निकाली, मैंने अदरक लहसुन वगैरह निकाला, तो मैंने देखा कि फ़्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो फिर मुझसे तो बस रहा नहीं गया, मैंने शुरू किया जी फ्रिज क्लीनिंग। और बच्चे मेरे साथ शदीद किस्म के चिढ़े थे कि मम्मा आपने साथ ही शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, आज ये क्लीनिंग ज़रूरी है। साथ मैंने बच्चों को लगाया हुआ था, फिर अपनी बेटी को लगाया, साथ बेटे को भी। तो ये हमने इसकी फ्रिज की क्लीनिंग, मैंने छोटे से क्लिप लिए हैं आपके लिए, सारा तो नहीं मैं ले सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलें फ्रिज क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एलोवेरा के लीव्स मैंने काट के रखे होते हैं, इनकी मैं जेल बना के एक बोतल में कर लेती हूँ। फिर वो बोतल जो है ना वो पड़ी रहती है फ्रिज में, और मैं उसको 3 से 4 बार मैं अपने बालों में और बेटी के बालों में ना अप्लाई कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे हेयर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ रिवाज महल का, वो मैंने आपको पहले भी रिव्यू दिया है उसका, और उसके रिज़ल्ट मैं आपसे शेयर भी करूँगी। अभी क्योंकि मेरी एक ही बोतल भी ख़त्म नहीं हुई, तो मैं उसके बारे में भी आपको अपने ज़ाती को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कह सकती हूँ कि खुशकी सिकरी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छा ऑयल है। तो बाकी लंबे घने बाल जैसे होंगे वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। बच्चों के लिए मैंने शेक बनाया था, बनाना शेक और एप्पल शेक। तो मैंने सोचा चलिए मैं उनको पहले शेक दे दूँ, और क्लिप लिया आपके लिए मैंने छोटा सा ले लिया था। उनको शेक देने के बाद जी हम लोग निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। आपके लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा क्लिप बनाया है, काफ़ी हम लोग स्पीड में थे तो जितना मुझसे बन सका मैंने बना लिया। ये हम आ गए हैं सर्विसेज हॉस्पिटल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ये जो ये वाला डिपार्टमेंट है ना, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए है। तो ये आप जैसे ही इधर जाते हैं तो आपकी स्लिप्स वगैरह बन जाती हैं, ओपीडी में आइए। तो काफ़ी अच्छा इनके डॉक्टर्स वगैरह वहाँ बैठे होते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये लोग गाइड करते हैं। आप धूप देख सकते हैं, धूप कितनी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम हो गया था, लेकिन हमारी मजबूरी थी तो फिर इसी टाइम जाना पड़ा। और जी उसके बाद वापसी पे कढ़ी तो घर बनी हुई थी, लेकिन हस्बैंड ने कहा जी अब बाहर निकले हैं तो चलें जाते हुए चिकन ले जाते हैं, तो घर जाके कढ़ाई मुझे आप बना दो तुम। तो मूड भी नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि अब हस्बैंड ने कहा है, फरमाइश की है, तो इसमें फिर मैंने इनकार नहीं किया, दिल नहीं कर रहा था, थकी हुई थी। लेकिन फिर वापसी पे हमने चिकन लिया और साथ जी आके बनाई हमने कढ़ाई। और मुझे भी ये था कि चलें आज जो है ना वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आपके सामने मैं कढ़ाई बना रही हूँ। और जी इसके बाद वाले शाम वाले क्लिप जो हैं वो मैंने लिए हैं क्लिप, लेकिन वो मैं आपके लिए एडिट नहीं कर सकी, वो मैं अगले व्लॉग में एडिट करूँगी। तो ये आप यहाँ पे कढ़ाई बन रही है, और साथ जो है ना वो मेरे व्लॉग का एंड होने वाला है। तो जितना दिखा सकी थी मैंने आपको दिखा दिया। सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर के क्लिप मैंने नहीं लिए, मुझे आइडिया नहीं था कि वो मुझे क्लिप लेने देंगे या नहीं, तो इसलिए मैंने किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया वहाँ पे, क्योंकि कुछ बातें मैनर्स के ख़िलाफ़ होती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता इस तरह से। यहाँ पे मैंने इतनी जल्दी में कढ़ाई बनाई थी, मैंने कभी इस तरह से कढ़ाई नहीं बनाई। तो मैंने क्या किया, मैंने सारा कुछ इसके अंदर ऐड किया, लहसुन अदरक और सारा कुछ डाल के मैंने इसको जी टाइम दे दिया और प्रेशर में, और ये जल्दी से ये फिर जो है ना गोश्त गल गया था। फिर मैंने बाद में इसको भून लिया, तो वरना मैं इसको ऐसे नहीं पकाती, मैं पहले इसमें मसाला ऐड करती हूँ, मसाला भूनती हूँ, उसके बाद मैं जो है ना वो इसको फिर इसमें चिकन ऐड करती हूँ। तो लेकिन आज बहुत जल्दी जल्दी मैंने ये सारा कुछ किया, और फिर साथ क्लिप भी लेना था, तो मैंने सोचा चलें आज शॉर्टकट रास्ता करते हैं। इसके साथ ही हमने फिर बाद में खाना एंजॉय किया और जी चाय शाय पी। और जी इसके साथ अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें। और जी अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।